मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स भाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम में इकाई का अंक निकाल रहे थे। तो हम लोग पार्ट 19 तक पढ़ चुके थे। 19 वाले पार्ट में हम लोग इकाई का अंक कैसे निकालते थे इसके बारे में हम लोग जानते थे। आगे हम लोग उसी क्रम में अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल लिखा है, 7 की पावर 95 और -3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब इकाई का अंक होगा क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको कि इस तरह के सवाल में होता ये है कि अगर कोई सवाल आपको मिल जाए तो आधार के ऊपर जो घात लगी रहती है उस घात को हम लोग 4 से भाग करते हैं। अंतिम अंक को 4 से भाग लगाएंगे तो हम लोगों का जो 4 का पहाड़ा वो पढ़ा किस पे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो 4 पे पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा जो पढ़ेंगे वो 95 पढ़ेंगे। तो हमको बताइएगा 4 का पहाड़ा अगर 95 में पढ़ा जाए तो कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब होगा 4 दूनी 8, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। तो ये आप 7 के ऊपर 3 लगा देंगे, यहाँ पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 कम 4, 4 चौक 16, 2 बचा, 3 की पावर 2। मेरे प्यारे बच्चों, 7 की 3 घात का मतलब होता है कि 7 का आपस में 3 बार गुणा। 7 सता 49, 49 गुणे 7 343, और 343 में से 3 की 2 घात का मतलब होता है 9। तो 13 में से अगर 9 घटाया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर जो आएगा 4। इसलिए इस सवाल का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 4 निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल के साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल हमने आपके लिए और लिया है। सवाल आपके सामने लिखा है, आप समझ सकते हैं सवाल क्या है। लिखा है 3 की पावर 98 और -3 की पावर 89 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको ये बताया कि इकाई के अंक वाले सवाल में जो होता है, जो अपने पास घात होती है उसी घात के अंतिम 2 अंक पर हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग पहाड़ा जो पढ़ेंगे वो 98 पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? 4 का। तो आपको पता है 4 दूनी 8, 1 बचा 18 हो गया, 4 चौक 16। मेरे प्यारे बच्चों बचा कितना? 2। तो 2 बचा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप भाग लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा 4 का पहाड़ा। जब हम लोग पढ़ेंगे तो 4 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 दूनी 8, 9 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का मतलब होता है कि 3 का आपस में 2 बार गुणा। तो 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। यहाँ 9 आ गया, 9 में से 3 घटाएंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 6। और 6 में इकाई का अंक जो होता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो 6 होता है। इसलिए इस सवाल का भी आंसर जो निकला वो 6 निकल गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक और सवाल हमने आपके लिए लिया है। 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 और प्लस 22 की पावर 853 में व्यंजक में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल जब आपको दिख रहा होगा तो उसमें ये दिख रहा होगा, हमने आपको नियम बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 मिल जाए तो उसकी पावर चाहे जितनी बड़ी घात हो, हमेशा उसका जो इकाई का अंक आता है वही अंकों में से आता है। तो यहाँ पे आप देखिए उस 0, 1, 5, 6 में से आपके सामने इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर चाहे जितनी बड़ा नंबर रहेगा, चाहे जितनी घात रहेगी, कितनी बड़ी घात हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा इसका जो इकाई का अंक आने वाला है वो क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने बताया नियम, यदि किसी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इसके ऊपर चाहे जितनी बड़ी घात होगी सदैव इसका इकाई का अंक जो आएगा ये इन्हीं अंकों में से आएगा। इन्हीं मतलब 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। यहाँ है क्या? 5।
तो इसलिए इकाई का अंक क्या 5, 6, तो यहाँ इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग 4 वाला नियम लगा देंगे। तो जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा 53 में वो आपको पता है 13 बार जाएगा, 13 चौका 52, कितना बचा 1। तो आप 1 लगाओगे 2 के ऊपर 1, और 2 के ऊपर 1 का मतलब होता है 2। तो यहाँ आप जोड़ेंगे 6 5 11 और 2 13, 6 5 11 और 2 कितना 13 हो जाएगा। 13, तो इसलिए इसका इकाई का अंक जो निकल के आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। हमें लगता है सवाल का ऑप्शन जो है हम लोगों ने गलत लिखा है। हम नया ऑप्शन बना देते हैं 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। तो 6 5 11 और 2 13। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हमने एक सवाल आपके लिए और लिया है। सवाल ये है, यदि x बराबर 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 377 प्लस 266 की पावर 54 है तो x का इकाई अंक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इकाई वाले सवाल में हम लोगों को इकाई निकालना है, लेकिन हमने ये बताया है कि जो घात होती है उस घात को हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों 4 से जब हम लोग भाग करेंगे 24 में, तो आपको पता है 4 का पहाड़ा 24 में 6 बार जाएगा, 6 चौके 24, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको सिखा रखा है कि जब हम 4 से भाग करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है या तो 1 आएगा, या तो 4 से भाग करने पे 2 आएगा, या तो 4 से भाग करने पे 3 आएगा, या 4 से भाग करने पे क्या आएगा 0 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब कभी आपको ऐसा लगे कि भाग देने पे 0 आ रहा है तो हमने आपको बताया भी होगा कि उसको हम लोग 4 मानते हैं। क्या मानते हैं 4। तो ये जो 0 शेष आया, इस 0 शेष को 4 मानेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 माइनस, यहाँ हम लोग भाग लगाएंगे 4 से। तो आपको पता है कि 4 का पहाड़ा जो 77 में है वो 19 बार जाएगा, 19 चौक 76, 19 चौक 76, बचा कितना 1, तो 7 की पावर 1 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको नियम बताया था पिछले सवाल में कि यदि किसी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो ऐसी संख्या की कुछ भी घात हो सदैव इनका इकाई का अंक जो निकल के आता है इन्हीं अंकों में से आता है। तो यहाँ इकाई का अंक आपके सवाल में क्या है 6 है, इसलिए इसका मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 माइनस 7 और प्लस क्या 6। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको ये बताइएगा कि यहाँ से अगर बात की जाए तो 81 माइनस 7, यहाँ हमको ये बताइएगा कि अगर हम लोग बात करें तो 81 में 6 जोड़ दिया जाए 87, और 87 में से 7 घटा दिया जाए तो आपको पता है जो आंसर आएगा वो 80 आएगा। 80 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि 0 ऑप्शन में है नहीं। एक बार हम फिर से दोबारा सवाल को चेक करते हैं, हमें लगता है ऑप्शन को गलत लिख दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन को गलत नहीं लिखा गया है। ये जो सवाल आपके सामने लिखा है 633 की पावर 24 बटा 4 माइनस 277 की पावर, ये 377 नहीं था, यहाँ पे 38 था, यहाँ पे कितना था 38 था, और प्लस 266 की पावर 54। फिर से दोबारा समझते हैं इस सवाल को, इसमें डाटा आपका थोड़ा सा गलत था, ध्यान दीजिएगा एक बार दोबारा फिर से बताते हैं आपको। तो हम लोग 33 को जब हम लोग 633 की पावर 24 है और 24 को 4 से भाग करेंगे तो आपको मैंने बताया कि जो शेष बच रहा है वो 0 बच रहा है, तो 0 को हम लोग क्या मानेंगे 4 मानेंगे। क्या मानेंगे, और 4 किसके ऊपर लगेगा 3 की पावर 4 माइनस 38 को जब हम लोग 4 से भाग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों
38 को जब 4 से भाग करेंगे तो 4 नवा 36, 4 नवा 36, कितना बचा? तो आपका जवाब होगा 2 बचा। 2 किसके ऊपर लगेगा? 7 के ऊपर 2 प्लस अभी अभी हमने बताया कि यदि किसी संख्या का आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 तथा 6 हो तो इसकी चाहे जितनी बड़ी घात हो सदैव इनका जो इकाई का अंक आता है इन्हीं अंकों में से आता है। तो यहाँ इकाई का अंक जो निकल के आएगा वो इकाई का अंक क्या निकल के आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 की 4 घात का मतलब होता है 81, माइनस 7 की 2 घात का मतलब 49 और प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इकाई का अंक 1 माइनस 9, यहाँ इकाई का अंक 9 और प्लस 6। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमको ये बताइएगा कि सवाल में 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 माइनस क्या? 9। अब नेगेटिव वाला मान बड़ा है और पॉजिटिव वाला मान छोटा है। तो बचपन में एक बात आपको बताई गई थी कि जब उधारी नहीं बनती है तो दहाई से हमेशा उधार लिया जाता है। दहाई से क्या लिया जाता है? उधार लिया जाता है। तो दहाई का मतलब आप समझ रहे हैं ना। तो ये आपका 17 हो गया। क्या हो गया? 17। और 17 में से 9 जाएगा कितना? 8। 17 में से 9 जाएगा क्या बना? 8। एक बार दोबारा समझिएगा, आपके पास ये 7 था, 7 में से 9 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, अगला नंबर जो भी रहा होगा उससे उधार लेंगे, यानी दहाई बोलते हैं। तो दहाई का मतलब 10, 10 एक उधार लिया गया 17, 17 में से 9 गया कितना बना? 8। अब अगर ये भी नहीं समझ पाते हो आप लोग तो आपको करना ये है कि आप 7 में से -9 घटा दीजिए तो -2 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जब हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो सदैव 10 में से घटा दीजिए। 10 में से 2 जाएगा कितना? 8। तो इसलिए इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो 8 निकल के आ गया, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल इसी क्रम में हम और लेते हैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ गए होंगे। इसी तरीके से बिल्कुल हूबहू एक सवाल आपके लिए और रहेगा। जैसे कि सवाल आपके सामने है, यदि x बराबर 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726 है तो x का इकाई अंक क्या है? बिल्कुल सेम सवाल है। 5, 7, 8, 9। ये भी आपके मेंस 2018 का सवाल है। मेंस 2018। एक बार आप कोशिश कर दीजिए फिर हम दोबारा इसको लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, सवाल हम लगाते हैं दोबारा आपके सामने। ये लिखा है x बराबर 164 की पावर 169, 333 की पावर 337, 727 की पावर 726। ये नीचे लिख दे रहे हैं। ये लिखा है माइनस 727 की पावर 726। ये हम लोगों को लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको वीडियो में एक नियम बताए थे। नियम ये बताए थे कि अगर 4 की 2 नियम हमने पढ़ा था कि 4 की अगर समघात हो तो सदैव इसका इकाई का अंक 6 आता है, और 4 की अगर विषम घात हो तो सदैव इसका इकाई का अंक 4 आता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों 164 की पावर 169 है, 169 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 169 4 की विषम घात है। तो विषम घात पर सदैव इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है। प्लस मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग 4 से भाग लगा देंगे, किससे? 337। तो 37 को हम लोग 4 से भाग करेंगे तो आपको पता है 9 चौक 36, कितना बचा? 1 बचा। तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे। माइनस 26 को हम लोग भाग लगाएंगे 4 से, 4 छक 24, बचा कितना? 2। तो जो 2 शेष बच रहा है वो इकाई के अंक के ऊपर लगाएंगे। इकाई का अंक क्या था? 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, 49 में इकाई का अंक 9। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से जोड़ा जाए तो 4 और 3 7, 7 में से 9 घटाओगे -2। मैंने पिछले वाले सवाल में भी बताया कि जब कोई नंबर आपका माइनस में हो तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं दहाई में से घटा के। दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 में से आप 2 घटा दीजिए तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा कि इस सवाल का आंसर जो होगा वो 8 होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में एक सवाल हम आपके लिए और लेते हैं। चलो एक और सवाल लेते हैं। आपके सामने एक सवाल हम लिखते रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। संख्या 30 की पावर 2928, 2928 का मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने एक सवाल लिखा है। संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा? इस सवाल का मतलब ये होता है कि आपको करना ये है, इस सवाल में दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल में ये करना है कि आपके उस सवाल में शून्य शामिल ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 30 को लिखेंगे 3 गुणे 10 और इसकी पावर क्या? 2928। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल इस तरीके से लिखा है, a गुणे b की पावर m, a गुणे b की पावर क्या? m। तो ये जो m है a के ऊपर भी लगता है और किसके ऊपर? b के ऊपर भी लगता है। यानी ये जो आपका m है ये a के ऊपर भी लगेगा और किसके ऊपर? b के ऊपर भी लगेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2928 गुणे 10 की पावर 2928। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये कह रहा गैर शून्य, इसका मतलब हमको शून्य वाला नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? ये 3 वाला चाहिए। तो यहाँ पे आप 4 से भाग कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि जब हम लोग 4 से भाग करेंगे तो या तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा
या तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, या तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा, या तो रिमाइंडर आपका 0। और जब कभी 0 रिमाइंडर आ जाए तो उस 0 को हम लोग क्या मानते हैं, तो आपका जो जवाब होगा कि 0 को हम लोग क्या मानते हैं, 4 मानते हैं। तो 4 का पहाड़ा 28 में पढ़ेंगे, 4 सते 28, 0 हो गया शेष। तो 0 जब शेष हो गया तो उसको क्या मानेंगे, 4। और ये 4 जो लगेगा वो किसके ऊपर, 3 के ऊपर 4। 3 की 4 घात का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपस में 4 बार गुणा। 3 से 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 81। 81 में इकाई का अंक क्या है, तो आपका जवाब जो होगा वो इकाई का अंक क्या है, 1। इसलिए इस सवाल का आंसर जो आ गया वो 1 आ गया। उम्मीद करते हैं कि इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।